हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक पर। कुरान के हवाले से सूरह बकरा की आखिरी आयत है, उसकी तफसीर जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत रात को पढ़ लेता है तो ये उसका काफ़ी हो जाती है। सही बुखारी इब्न कसीर, यानी उस अमल के बदौलत अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। दूसरे हदीस में भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज की रात जो 3 चीज़ें मिले उनमें से एक सूरह बकरा की ये आखिरी 2 आयत भी है। अल्लाहु अकबर। फिर अब आ जाते हैं सूरह इमरान में। उसमें तफसीर उसकी है आयत नंबर 1 में। पहली तफसीर उसमें हदीस में आता है कि 3 आयतों में अल्लाह का असम अज़म है, जिसके ज़रिए से दुआ की जाए तो वो रद्द नहीं होती है। वो कौन कौन है? नंबर 1 इमरान आयत नंबर 2 आयतुल कुर्सी है, और तीसरी है सूरह ताहा। ये पढ़ के अगर दुआ की जाए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अजीम इनकी जो ये दुआ है तो उनकी रद्द नहीं होती। और फिर सूरह इमरान की आखिरी आयत है, तफसीर है, सूरह इमरान की तफसीर है, जिसमें आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन एक जहन्नमी से कहेगा कि अगर तेरे पास दुनिया भर का सामान होता तो तू क्या उस अजाब नाज के बदले से देना पसंद करेगा? वो कहेंगे हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने दुनिया में तुझसे उससे कहीं ज़्यादा आसान बात का मुतालबा किया था, मेरे साथ शिर्क न करना, मगर तू शिर्क से बाज नहीं आया। मसनद अहमद और मामूल का काफिर के लिए जहन्नम का दाइम अज़ाब। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इतना बड़ा तुम सामान, पूरी दुनिया का सामान दौलत एक बार में उनको देना चाहते हो। आप अल्लाह ताला फरमाएगा ये सब मैं इससे आसान मुतालबा किया था, बस तू मेरे साथ शिर्क नहीं करना। इतनी सी बात है, इतना सारा देने का कोई मसला नहीं है। ये चीज़ है, दुनिया के हम सारी दौलत कमा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का हम भूल गए कि हमें छोड़ के सब जाना है। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले ये सवाल किया जाएगा, तूने मेरे साथ क्या क्या किया, तुम बताओ। हर साथ वहाँ पर कोई मददगार नहीं है, तुम खुद अकेले हो, तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सो खुद अपने सपोर्ट तुम खुद रहोगे। इसलिए तैयारी ऐसा के लिए करते रहो। और भी फजीलत में आपको बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि पहली आयत में भी कबूलियत तौबा का असबाब है। दावा अजीम, कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार तौबा की अहमियत और कबूलियत को बयान फरमाया, यानी तौबा हर बार कहा कि तौबा करो और उससे बाहर निकल जाओ। लेकिन उन्होंने नहीं ये जाना कि अल्लाह ताला अपने बंदों को तौबा कबूल फरमाता है। हदीस में भी है कि ये मजमून बड़ी वजाहत से बयान हुआ है, इसलिए आयत से मुराद है आखिरी सांस के तौबा है जो ना मकबूल है। ये जो आखिरी सांस में तौबा होती है वो ना मकबूल अल्लाह ताला ने बोला है कि ना आखिरी सांस में क्यों तौबा कर रहे हो, यानी कि आप जारते करते आप लास्ट टाइम बोलते हो कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला को फरमाते हैं इससे मुराद एक आखिरी सांस की तौबा है जो ना मकबूल है। जैसा कि कुरान करीम की एक और मुकाम पर है, उनकी तौबा कबूल नहीं है जो बुराई करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से एक को मौत आने लगी कहता है मेरी तौबा। हदीस में भी है अल्लाह ताला बंदों की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसे मौत का अछू न लगे, यानी जान कुनी के वक्त तौबा कबूल नहीं है। तो हम कब मौत आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए हमेशा तौबा करते रहो। और जो जिस काम से तौबा करते हो उसको रीटेक मत क्या करो। ऐसा नहीं कि अब ये तुम्हारे बात समझ में तो आ गई है कि जितने गुनाहगार हो तौबा करो तो फिर मैं आ जाऊँगा, लेकिन अल्लाह ताला तौबा इसलिए करने कहता है कि तुमको फ़ायदा होता है कि तुम इतनी गुनाह करने के बाद फिर भी तुम पाक हो जाते हो, लेकिन फिर रीटेक करते हो तो ऐसा नहीं है। अल्लाह का निज़ाम ऐसा नहीं है कि तुम जितनी बुराई करते रहो और फिर आप तौबा करते रहो, ऐसा नहीं है। एक बार तौबा कर लिया तो फिर उधर ताकना नहीं है मुड़ के, ये बात। और भाई लोग इतनी सारी बातें हम सब आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं जो मालूम है आप सबको भी शेयर करें। तो मेरी उम्मीद यही रहती है कि अब रमज़ान का महीना है, इंशाअल्लाह हम सबको हिदायत दे 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि हम देखते हैं मस्जिदें बहुत भरी रहती हैं, लेकिन जैसे ये ख़त्म होता है वो सारे मुस्लिम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो इस रमज़ान में जो दिल से नमाज़ पढ़ो और लगन से पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह हिदायत देगा, तो फिर आप कभी ज़िंदगी में नमाज़ नहीं छोड़ पाओगे। जो नमाज है आपको सच्ची नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम सबको भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसी तरह आप हमेशा नमाज़ पाबंदी भी और उसके वक्त पे नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि ये हमारा वक्त कब बदल जाए, कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं। ये एक ज़िंदगी का बुलबुले की तरह है, तो हमेशा इसको ध्यान में रखना। मौत आनी है तो मौत के पहले अपना तैयारी ज़रूर करें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।